आचार्य पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। मोह से पीड़ित यह संसारी जीव अनादि से भ्रम रहा है, सुख की खोज कर रहा है। सुखी होने के लिए अनंत काल से अखंड रूप से प्रयत्न करता है, परंतु भ्रमित होने से बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं उत्पन्न करता है कि वहाँ से सुख होगा, वहाँ से होगा, ऐसे, और निरंतर व्यस्त रहता है और सुखी किंचित भी नहीं होता, क्योंकि मोह दूर हुए बिना सुख कहाँ ही पता ही नहीं चलेगा, सुखी होगा कैसे। इसलिए मोह से रहित होने के लिए हमें, बोलो क्या करना होगा, हमें ज्ञान की आवश्यकता है। मोह भ्रम है, अज्ञान है, तो ज्ञान ही उसका समाधान है। उस बीमारी की दवाई ज्ञान है। तो हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हम तो डिग्रियाँ ली हुई है लौकिक में, है ना। वह ज्ञान कुछ काम का नहीं है। हमारे पास जिनवानी बता दे हमारे को, वह ज्ञान भी काम का नहीं। ज्ञान वह काम का है जो मोह का नाश करे, समझेंगे। मोह का नाश नहीं हुआ तो वह ज्ञान क्या है, वो एक जानकारी मात्र है, एक शब्दों का भार है बस, समझ रहे। स्वयं ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे को निर्मोह ना करे, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहे कैसे, समझेंगे नहीं। इसलिए जिनवानी ने 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान वाले को भी मिथ्या ज्ञानी या कुज्ञानी कहा दिया, कुमति कुश्रुत वाला, समझ रहे। विचार करो, इतना सारा ज्ञान होने पर भी उसको जब अज्ञानी की कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो ज्ञान का अर्थ क्वांटिटी नहीं है, सीधी बात। ज्ञान का अर्थ ये है कि निर्मोह हुए या नहीं हुए, समझे कि नहीं। ज्ञान है और मोह भी है, तो ज्ञान कहाँ है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ मोह नहीं, जहाँ मोह है वहाँ ज्ञान नहीं। दो अपोजिट चीज़ें होती है, वो है कि नहीं। जैसे मुझे पता हो कि ये चीज़ें मेरी नहीं है, ज्ञान हो जाती, तो उधर का मोह होता रहता, समझे कि। तो मोह हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, मेरी नहीं है, ये पता नहीं है। तो हमारे जीवन में मोह है, इसका अर्थ हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, इतनी बात समझना आप। हमारे जीवन में ज्ञान होता तो हमारे जीवन में मोह नहीं होता। और मोह है तो दुख है, तड़पन है, कितनी तड़पन है बताओ, कितनी, हर क्षण तड़पता हुआ जी रही है। इसलिए ज्ञान वो है जो मोह का नाश करे। तो कौन से ज्ञान से मोह का नाश होता है बताओ, तो स्वयं के ज्ञान से। अपनी वस्तु पता चलने पर देह पराई वस्तु पता चलती है और पूरे मोह का नाश हो जाता है। कैसे कि जब जैसे ही पता चला देह में नहीं हो, तो पत्नी बच्चे घर गाड़ी बंगले वो तो मेरे कहा, फिर तो बचते ही नहीं, वो सब बाहर हो गए। तन से जिसका एक नहीं हो सकती है मित्र से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। विचार करो आप, जहाँ देह पराई लग गई तो भी पत्नी बच्चे सब देह के, गाड़ी बंगले देह के पूरे, पूरा मोह का नाश होता है देह को भिन्न पहचानने पर, स्वयं को आत्मा पहचानने पर। इतना मोह का नाश, मतलब सबसे अगर कुछ करना है तो अपने ज्ञान से स्वयं को पहचानना होगा, समझ रहे। तो अपने ज्ञान से स्वयं को सही जानना, समझ रहे कि नहीं, यही प्रमाण होता है। इसी को प्रमाण कहते हैं। मतलब जैसी वस्तु है मैं, जैसी वस्तु है ये शरीर, वैसा इसको जान लेना। यहाँ पर दो वस्तु का संयोग है, ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे को। एक चेतन वस्तु है, एक जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु में किंचित जानना नहीं है, चेतन वस्तु निरंतर जान रही है। ऐसे दो वस्तु है, इस बात का ज्ञान चाहिए था हमारे को, समझ रहे क्या नहीं। ज्ञान है क्या बताओ, दो दिखती ही नहीं, एक ही दिखती है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पे कितनी वस्तु है, चेयर पे कितने जन बैठे हुए, एक ही तो बैठा हुआ है, ऐसा लगता है हमारा है क्या। यहाँ पर एक ही तो है विचार, समझ रहे। असमान जाति द्रव्य पर्याय, भ्रांति अज्ञान क्या बताए, समस्त अविद्याओं का मूल कहाँ है इसको, असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व। तो ज्ञान हुआ कहाँ बताओ, किसका ज्ञान हुआ, न शरीर का हुआ ना अपना हुआ, समझ रहे क्या नहीं। दो वस्तु होते हुए देह जीव को एक गिने, बहिरात्म जीव का लक्षण है ये।
समझे कि नहीं? तो फिर ज्ञान से अपनी जानकारी प्राप्त करने की विधि हमको देव शास्त्र गुरु ने दी है। वो देव शास्त्र गुरु के उपदेश से हमें अपनी वस्तु का बोलो परोक्ष ज्ञान होता है। समझ में? वो ये कहते हैं कि तू ये शरीर है, तू आत्मा है, तू ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व है। समझ में? अभी क्या हुआ, अब हम उससे जब उपदेश सुनते हैं और विचार करते कि सच में क्या मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो ये जो विचार करके जो हमारे को ज्ञान होता है, समझ में, यह अगर ज्ञान हुआ तो की बात है। समझ, सुन लेना, नॉलेज में ऐड कर लेना, वो नहीं। जो हमें लग रहा है कि हाँ यार शरीर तो कैसे होगा, शरीर तो मिट्टी है, जड़ जल जाती है ना, पर राख हो जाती है, इसकी यही रह जाएगी मिट्टी, तो मैं तो जीव हूँ। समझ में? ऐसा अगर हमें ज्ञान होता है तो ये परोक्ष रूप से ज्ञान होता है, इसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ज्ञान प्रमाण तो हुआ कि उसने खुद को चेतना रूपी माना, देह को जड़ रूपी जाना, माना की वजह जाना, देह को जड़ रूप जाना, स्वयं को चेतन रूप जाना। तो ये जानना कैसे हुआ, तो ये परोक्ष रूप से हुआ। कैसे परोक्ष से? परोक्ष का अर्थ क्या होता है, देखो, पर उक्ष, हाँ, तो परो अक्ष ऐसे समझना। तो अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय भी होता है, और अक्ष का एक अर्थ ज्ञान होता है। समझे? तो जब अक्ष यानी ज्ञान पर की ओर होता है तो उसको परोक्ष कहते हैं, और जब अक्ष अपनी ओर हो तो प्रत्यक्ष। समझ रहे? एक ही तरफ ज्ञान हो, प्रत्यक्ष। समझ रहे? तो परोक्षता से हम पहले परोक्ष ज्ञान से अपनी सत्ता समझते हैं, समझ रहे, अपनी वस्तु समझते हैं, और फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो परोक्षता से ज्ञान होना, तो उसके प्रकार हमने कल पढ़े थे। तो उसे होते स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, 5 नाम बोले थे, है ना। पढ़ेंगे अपन, वो समझेंगे भी, पर मुझे बताना है कि होता क्या है कि हमें अनादि से स्वयं की सत्ता ही पता नहीं थी। जब देव शास्त्र गुरु के निकट आए तो उन्होंने अपनी सत्ता की पहचान कराई। चाहे जिनेंद्र भगवान हो, मणिराज हो या जिनवानी हो, वो हमें हमारी सत्ता पहचान कराते हैं कि हम हैं कौन, क्योंकि हम मोह से ही पीड़ित थे। बताओ, अरे पूजन के अर्घ में है ना, मोहांधकार विनाशना है कि नहीं? मोह का अंधकार दूर करना होगा। बताओ, अंधकार दिख रहा है हमारे कहीं पे? मतलब सोचो, अंधकार में है भी और अंधकार दिख भी नहीं रहा, मतलब उजला उजला ही दिख रहा है। मतलब सोचो अंधकार कितना गहरा है। अंधकार को समझ में नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी बात है। तो मोह अंधकार दूर करने की भावना रखने वाले जीव मोह का अंधकार दूर कैसे करेंगे? भावना बात है हम, है ना। मोह अंधकार दीपम निरूपम, दीप ही जलाए तुमने, वो भले ही हम हिंसक वाला ना यूज़ करें, पर दीप का अर्थ क्या? वही उजाला करने वाला दीप, ये है जिनवानी। इससे वो मोह अंधकार दूर होता है। समझ में? तो जिनवानी से कैसे दूर होता है? तो जिनवानी को आगम कहते हैं, बराबर है ना। तो आगम से अपनी वस्तु जानने में आती है यदि, तो इसको परोक्ष वाला प्रमाण कहा जाता है। और कहे से आता है? स्मृति से भी आता है, प्रत्यविज्ञान से भी आता है, तर्क से आता है, अनुमान से और आगम। इस तरीके से हम कोई वस्तु का परोक्ष रूप से ज्ञान कर सकते हैं। समझ में? मतलब अभी देखो, हम हमारी वस्तु पता है क्या? हम तो यूज़ कर रहे हैं मतिश्रुत ज्ञान में। अब मतिश्रुत ज्ञान में आत्मा नाम की अमूर्तिक वस्तु समझ में कैसे आएगी? प्रश्न है, समझ में क्या? हाँ, मन है ना, वहाँ पे वही बोल रहे हैं हम। तो अमूर्तिक सत्ता कैसे पकड़ में आएगी? अब बोल रहे मन से हो जाएगा। तो फिर भी समझना कि प्रदेश दिखेंगे हमारे को, हमारे ज्ञान की कैपेसिटी है कितनी कि आत्मा के पूरे प्रदेश देखने की है क्या? नहीं है। इसलिए तो क्या कह रहे हम, हमें सबसे पहले आत्मा को परोक्ष रूप से ग्रहण करना पड़ता है। परोक्ष मतलब वो तो यही 5, उसमें भी याद रखना, इंद्रिय ज्ञान यूज होगा, यानी मति ज्ञान यूज होता है। पहले मति ज्ञान यूज होता है, फिर श्रुत ज्ञान यूज होता है, और उसमें मन का प्रयोग होता है। और मन के प्रयोग के बाद फिर वो आपका अनुभव होगा। वो कैसे होगा? पढ़ते हैं अपना। जब 344 पर आ गया अपने सेंटर में, देखा जाओ। हाँ, 45 का, ओके, 45 हो गया हमारा, 45। हाँ, तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है: स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है। वहाँ
जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना। समझ में यहाँ पे क्या हो गया? प्रत्यक्ष तो वो चीज़ नहीं दिखी, समझ में आया क्या? वो चीज़ दिखी ही नहीं, लेकिन स्मृति में दिख गई। तो स्मृति क्या है? ज्ञान का ही एक कला है वो, ठीक है। तो दिखी तो नहीं सामने, लेकिन पुरानी याद आ गई, पुरानी देखी हुई याद आ गई, तो वो स्मृति वाला परोक्ष ज्ञान है। समझ में आया क्या? प्रत्यक्ष है कि यहाँ पे वापर नहीं है, क्योंकि स्मृति में देखा हमने, तो वो कौन सा वाला हो गया? स्मृति वाला परोक्ष ज्ञान। आगे, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए। बोला जाए एक चीज़ और समझ में आए दूसरी चीज़, समझ में आए क्या? चिन्ह होते हैं, जैसे कल दृष्टांत भी दिया था हमने कि 5 भावों को मिट्टी के कीचड़ के पानी से दृष्टांत दिया जाता है, 7 तत्वों को नौका के दृष्टांत दिया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है क्या? मिट्टी, पानी, और समझ में क्या आ रहे हैं? भाव। इससे भी समझ में आए। तो एक चिन्ह देखकर दूसरे से ज्ञान कराना। तो देखो जैसे बोला क्या गया? मिट्टी और पानी, और समझा क्या जा रहा है? भाव। अब तिल तुष भिन्न, क्या बोला गया? तुषमाश भिन्न, सॉरी, मतलब छिलका और दाना लगे, बोला क्या जा रहा है? तुषमाश भिन्न, समझा क्या जा रहा है? शरीर और आत्मा भिन्न। तो ये प्रत्यभिज्ञान जैसा हुआ, समझ रहे? ये तीसरा है तर्क। जब कारणों के ऊपर विचार करते हैं, वर्ड क्या यूज किया? वहाँ पे वर्ड यूज किया है भेद, नहीं, हेतु का विचार। जब हम कारणों का विचार करते हैं कि इसका क्या कारण है, कारणों के ऊपर जब डीप थिंकिंग करते हैं हम, तो उसको कहते हैं तर्क। समझ रहे? मतलब कि ज्ञान हो रहा है, समझ में आया नहीं? तो ज्ञान का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, बिना वजह थोड़ी होगा ज्ञान, समझ रहे क्या? तो कारण की ओर विचार करना वो है तर्क लगाना। समझ में आया कि नहीं? बोलते भी ज़्यादा तर्क मत लगाओ कि ये क्यों हुआ, वो क्यों होगा, ऐसा दुनिया में बोलते कि नहीं? तर्क वितर्क, समझ रहे? तर्क लगा रहे हैं कि जिनवानी जब बोल रही है कि मैं आत्मा हूँ, समझ रहे हैं, और मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो ज्ञान तो है, तो ज्ञान है तो कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, मतलब आत्मा नाम की वस्तु तो है। फिर मैं जैसा तर्क है वैसे ही अनुमान, दोनों में भी क्या यूज़ किए गए? हेतु यूज़ किया गया, समझ रहे? तो हेतु यूज़ करके फिर क्या कहा? देखो वहाँ पर कि हेतु से साध्य तक जाना। देखो हेतु से साध्य वस्तु का ज्ञान वह अनुमान होता है, मतलब धुआं देखा और अग्नि का ज्ञान हुआ। तो वहाँ पे अग्नि तो प्रत्यक्ष दिखी नहीं थी, तो क्या देखा था? धुआं देखा था। धुआं से समझ में क्या आया? धुआं देखा, धुआं क्या ज्ञान में क्या आया? देखो अग्नि ज्ञान में आई, देखा धुआं, और अग्नि ज्ञान में क्या आया? अग्नि। तो अग्नि कैसी दिखी? परोक्ष दिखी, और ऐसा यानी परोक्ष जानने में आई। जानने में आई कि नहीं आई? आई। कैसे आई? परोक्ष रूप से। अब आत्मा है, अब हमने बताया कि आप आत्मा हो या नहीं हो, तो कोई बोले नहीं हमने मानते आत्मा है। तुम जो बताओ ये चीज़ अभी जितना हमने सीखा है, 15 मिनट हो गए, किसने समझा ये बता? किसने? दीवारों ने, टेबल्स ने, चेयर्स ने, चटाई ने, किसने सुना? तेरे तुम्हारे जो कपड़े पहने उसने समझा क्या? वो चश्मा पहना है उसने समझा क्या? किसने समझा? हु में दांत ने, हाथ ने, पैर ने, नाक ने, कान ने, हड्डी ने, चमड़े ने, है ना, खून ने, पसीने ने, किसने? हु अंडरस्टैंड दिस, समझ रहे कि समझ कौन रहा है? तो जब हाँ ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, ज्ञान जिससे तू समझा ना ये बाकी सब चीज़ में, तो ज्ञान है तो आत्मा नहीं है वहाँ पर। हेतु से वस्तु, साध्य वस्तु की सिद्धि, तो हमने इतने दिन से सुने, तो हमने ये क्यों लगाए अपने ऊपर? परोक्ष ज्ञान से, समझ रहे हैं? ये जब आप, अरे आप याद रखना, ये यूज़ नहीं करते ऐसा नहीं, दिन भर यूज़ करते हैं ये, लेकिन वो दूसरों के लिए यूज़ हुआ हमारा ये ज्ञान की कला, परोक्ष ज्ञान की कला दूसरों को जानने के लिए यूज़ हुई, स्वयं को जानने के लिए यूज़ हुई नहीं। समझ में आया कि नहीं? किसी ने बोला भाई असली वाला है, तो हम बराबर चेक करते हो, लग तो है ना असली, समझ में आया कि नहीं? फिर उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ चेक करते हैं, समझ में आया? और फिर उसे समझ में आता है हमारे को कि यार ये गलत बोल रहा है ये, तो फिर तो तर्क लगाए कि नहीं? आपने तर्क लगाए, अनुमान लगाए, समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि हम तो ये यूज़ करते ही है ये कला, लेकिन ये स्वयं को जानने के लिए यूज़ नहीं करी कभी ये कला। ये बहुत सारी चीज़ वैसे हम जिनवानी सीख लेते दुनिया में प्रयोग करते बढ़िया समझ में? यहाँ पर होशियार हो जाते और ये होशियार दुनिया में यूज़ करते पैसे कमाने के लिए, और स्वयं को समझने के लिए होशियार यूज़ करते। जैसा मतलब जिनवानी पढ़ के शोएब शमगान खुला, अब सिखाने में लग गए, सिखाओ आप सबको, समझ में आएगा ना? खुद को मत समझो मैं कौन हूँ
ऐसे भी हुई कला हमारी। स्वयं ज्ञान खुला तो बस अब सबसे ज़्यादा ज्ञान अच्छा दिख रहा है, सिखाओ सबको, बताओ अपन कितने ब्रिलियंट हैं। और स्वयं को जानने के लिए जो ये यूज़ करने थे वो तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे। या फिर स्वयं को जानने के लिए आए ना हम, बीमारी कौन सी हमारी, मोह नाम की बीमारी, उसको दूर करने के लिए आए हैं। तो मोह की बीमारी कहाँ से दूर होती है? स्वयं को जानने से। तो स्वयं को कैसे जानते? पहले परोक्ष रूप से जानो आप, और फिर प्रत्यक्ष रूप से जानो। समझे कि नहीं समझे? अब समझ लीजिए वही भगवान महावीर को शेर की परिया में 2 मणि राज का उपदेश मिला, तो कैसे उसने उन्होंने आत्मा को जाना कि नहीं जाना? कैसे जाना था बताओ? परोक्ष रूप से जाना वहाँ पर। और फिर अंतर्मुख हुए होंगे और फिर प्रत्यक्ष जान लिया। आप समझे कि नहीं समझे? तो परोक्ष देखो वो शेर भी समझ रहा है कि कुछ बोल रहे मेरे बारे में। हमको तो कितने बस जो मैं खाते आपका नाम लेके बोल यार बहुत अच्छे भैया ना भैया, लगे बैठ जाती है मेरे आज तारीफ है। तो कितने बार बोलते हैं आत्मा जबरदस्त है, आत्मा एकदम शुद्ध है, ध्रुव है, लगता ही नहीं मेरे बारे में बात करें, है कि नहीं? मेरे बारे में बोला आज उन्होंने, बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा नेचर अच्छा है, मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरी बातें अच्छी, मेरे चेहरा अच्छा है, मेरी आवाज़ अच्छी, मेरे बारे में बहुत तारीफ कर लेते हैं आज वो, है ना? फिर हमने बोला ध्रुव है, शुद्ध है, चैतन्य है, अनादि अनंत है, कारण परमात्मा है। मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं आज उन्होंने। आज सबके सामने मेरे को नाम लिया उन्होंने आज, है कि नहीं? लोग तो उसके लिए जाते हैं प्रोग्राम्स में कि आज मेरा नाम लेंगे सबके सामने। पता है कि हम तो जानते सब। कहना क्या है कि अब मेरी चर्चा हो रही है, किसको समझ नहीं आता। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, मैं एकदम सच्ची बात बोलता हूँ। हमने कभी ना आत्मा को ना सगा रिश्ता रखा ही नहीं, आत्मा सब सौतेला रिश्ता है। किसी का न किसी के बारे में बोल रहे हैं, लगता ही नहीं मेरी बात चल। इसलिए मैं देखता हूँ ना, रुचि जो चाहिए, या फिर मेरी बात चल रही है और मुझे मेरी बात पता चलेगी और मेरा मोह दूर होगा, वो वाला एक्साइटमेंट, वो वाली रुचि दिखती नहीं हम किसी में, बहुत दूर दूर तक दिखती नहीं। कि हाँ मुझे मेरी जानकारी हो, कि मुझे पता चलूँगा मैं कौन, मैं जो अनादि से भूला था खुद को, वो जो मैं खुद मतलब मेरे अंदर इतना अज्ञान फैला हुआ था वो दूर होने वाला है। और मैं अपनी रियलिटी तक आने वाला हूँ, मैं ट्रुथ की तरफ आने वाला हूँ, समझे? मैं सच्चाई की ओर आने वाला हूँ। तो ये जितना भी बोला जा रहा है आपके बारे में, यही सच्चाई है, समझे कि नहीं? सत्य की खोज इसी की होती, खुद को पहचानने सत्य की खोज। तो जितना आगम ने कहा, जितना आगम सुना, वो तो सब खुद के ऊपर लगा लेना चाहिए था हमने। तो तर्क में बैठता था, अनुमान में बैठता था, स्मृति प्रत्यभिज्ञान को यूज कर करके अपनी वस्तु को जानना था। और पूरा के पूरा मिला के आगम है। आगम में कथागम क्या होता है बता बोला? किसके कथन होता है? मतलब आगम कोई भी कथन उठा, आत्मा किसी और तो कथन ही नहीं हुआ है। नहीं, पानी छानने का भी कथन है, वो भी आत्मा का ही कथन है। तुझे क्या पता? आत्मा के सिवा कुछ होता ही नहीं है जिनवानी में। और सोचो पूरी जिनवानी पढ़ रहे और आत्मा ही नहीं समझ में आ रहा हमारे, है कि नहीं? तो कहना ये है, अब आगम ज्ञान, आगम में क्या है? आत्मा का वर्णन है। तो आगम का वर्णन सुनकर आत्मा तक जाना चाहिए था हमने परोक्ष रूप से, समझे कि नहीं? अपने आत्मा समझ में आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। अब लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं हम, ऐसा व्यक्ति के बारे में विचार करो, या आप खुद बन जाओ। क्या? कि जिसने आगम से अपने आप को जान लिया। सही बात है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हुई नहीं। देखो शरीर बदलते रहते, कितने बदले हमने। शरीर तो अभी जल जाता है, क्या वैल्यू इसकी बता? जड़ हो जाता है ये। अभी वो हमारे ज्ञानावरण अगर तेज हो गए तो डेड बॉडी जैसे पड़ा रहता कोमा में, समझ में आया कि नहीं? और हम चले गए तो इसको तो जला देते, बॉडी बॉडी बोलते थे, खत्म करो इसको, समझे कि नहीं? रुकते भी नहीं जलने तक। तो सीधी सीधी बात हो गई, जागने की बात है, समझने की बात है कि मैं देह नहीं हूँ। जिनवानी ने बोला ये बात समझी हमारे को, सच में समझी। यदि हमको जिनवानी की बात समझी है तो हमने परोक्ष रूप से स्वीकारा उसको, समझे कि नहीं? और परोक्ष रूप से प्रमाण हुआ है ज्ञान हमारा, याद रखना, परोक्ष प्रमाण हुआ है। और अभी प्रत्यक्ष प्रमाण करना है हमारे को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे करें? नीचे लिखा है देखो, ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं, ठीक है? वहाँ अब स्वानुभव दशा की प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सुश्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है, ठीक है? देखो कोई बोले नहीं आत्मा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बहुत सब जब हम शुरुआत करे थे ये सब पढ़ना सुनाना, तो सब लोगों का डाउट था कि आत्मा होती नहीं है, कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं। और आत्मा की चर्चा करे तो डाउट, समझाया कि नहीं? और आप किसको दिखी आत्मा, किसको दिखी आत्मा, काय की बातें करते आत्मा आत्मा की, किसको दिखी आज तक? ऐसे प्रश्न आते थे बहुत, समझ में आया कि नहीं? अब तब ठीक है, हम भी नए नए थे, हम बोलते हैं कितने बताओ बता। कितने बताओ जिसको आत्मा दिखती है?
और मैं तो आपको चैलेंज बताऊँ, ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसको आत्मा नहीं दिखती, ये बताओ तो ये बताओ, बाल गोपाल सबको आ रही ना अनुभूति स्वरूप आत्मा, ऐसा कौन है इसको आत्मा नहीं समझ में आती, ये बता। समझ में आया क्या नहीं? आत्मा होती ही नहीं है, कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रहा है। इतने इससे बड़ा मोह का और दृष्टांत क्या होना चाहिए तुम्हारे को कि लोग आत्मा नाम का कंसेप्ट स्वीकारने को तैयार नहीं है। मोह की चरम सीमा ही है, इतनी चरम सीमा यही निगोद पहुंचाती इस जीव को। विचार करना क्या कह रहा हूं मैं। तो स्वानुभव दशा में आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है सामने। कैसा प्रत्यक्ष वो दिखा रहे अभी वो, यानी स्वानुभव वाले जितने भी स्वानुभव जिन्होंने किया, वो जब आत्मा की चर्चा करते तो वो इस कॉन्फिडेंस से करते क्योंकि मैंने देखा है उसको। हम हवा में बात नहीं कर रहे। एक तो हमारे बोलने वाले वितरा की जिनेंद्र भगवान और सत्य महाव्रती वाले आचार्य उपाध्याय साधु, वो बोल रहे हैं ये बात, तो ये आगम प्रमाण हुआ। तो ये क्या हो गया, बोलो आगम का सेवन। फिर हमने युक्ति का अवलंबन भी लगाया, बोल रहे तो हो तो सही, समझेगे नहीं। फिर हमने परापर गुरु को उपदेश सुना, सब ये बोल रहे हैं आत्मा आत्मा, और स्वानुभव करके देखा है हमने कि आत्मा होती है। आचार्य कुंद यही वैभव से हमारे को बता रहे कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा, अपने वैभव से बताऊंगा तुम्हारे को। तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखो क्या है, उस उनके कॉन्फिडेंस से हमारे को कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पर कि यार हाँ आत्मा होती है, दिखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्चा होती, सिर्फ होती नहीं। किसको दिखी, एक आधे वो चतुर्थ काल में दिखा हुआ, ऐसा है नहीं। आज भी जो स्वानुभव कर रहे हैं उन सबको आत्मा दिखती है। समझ में आ गया? हम अब क्यों दिख रही, कर रहे क्या स्वानुभव का प्रयत्न? कौन कर रहा है? स्वाध्याय वाले इतने, स्वानुभव वाले कितने, ये बताओ। स्वानुभव वाले बढ़ने चाहिए थे ना, कि स्वाध्याय वाले बढ़ाने के हमारे को? विचार करो जरा, स्वानुभव वाले बढ़ने चाहिए, स्वाध्याय वाले नहीं। स्वाध्याय शब्द ही समझा नहीं, स्वाध्याय का अर्थ ही होता है स्व का अध्ययन, स्व का ज्ञान होना, स्व का अर्जन होना, समझे, स्व की सत्ता पहचानने में आना। स्वाध्याय शब्द देखो, हमारा जैसा स्वाध्याय हो गया आजकल, पुराना स्वाध्याय कैसा था हमारा, स्व का अध्ययन वाला। और स्वाध्याय कैसे हो गया, स्टडी वाला। वैसे ही स्वाध्याय की परंपरा और एक चालू होगी दूसरी, पता है ना, पांडुरंग अठवले, उनकी परंपरा भी स्वाध्याय परंपरा। अब तो वहाँ पर भी स्व नहीं है यार, यहाँ पर भी स्व नहीं है, ऐसा हो जाएगा नहीं तो हमारा, तो उनका स्वाध्याय हमारा स्वाध्याय सेम हो जाएगा। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व, जब पे स्व होता है, स्व होता है आत्मा, मैं। समझ में आएगा नहीं? तो मेरा अध्ययन होना, मेरा ज्ञान होना, मेरी पहचान होना, उसी का नाम स्वाध्याय है। तो स्वानुभव दशा में आत्मा दिखता है, यहाँ पे लिखा है देखो, इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा जाना जाता है, वर्ड है ना, जो जाना, तो कैसे जाना, वहाँ पे शुद्ध ज्ञान से जाना गया। ये बात पक्की पकड़ना। तो अब बोलेगे दिखता क्या, वो दिखता क्या, तो आंखों से नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मति ज्ञान नहीं है, वहाँ पे शुद्ध ज्ञान है। पहली बात याद रखना, ना वहाँ पे दिखाई देगा, न सुनाई देगा, न टेस्ट होगी, न स्मेल होगा, न टच होगा आत्मा का। फिर कैसे जानने में आता, जहाँ पे देखा ही नहीं आंखों से, कहाँ से सुनाई नहीं दिया, तो भाई कैसे ज्ञान होता है? तो शुद्ध ज्ञान तुझे पता थोड़ी है, हमने सिखा के आए थे तुझे। बताओ मटका बनाओ, बना के नहीं मटका, बताओ कहाँ दिखा तुम्हारे को मटका? हमने तो दिखाया नहीं तुम्हारे सामने, तो दिखा कैसे? तुम्हारे पास कला है मटका सुनने पर, मटका बनाने की। तो बता, ये कला आत्मा के केस में क्यों यूज नहीं करते? मटका बना लेते हो, आत्मा के लिए बनाते यही तो शुद्ध ज्ञान यूज करने का है, और क्या करने का? जैसे मैंने अभी मटका शब्द का बताया आपको, मटका शब्द सुनकर मटका बना लेते हो, आत्मा शब्द सुनकर आत्मा क्यों नहीं बनाते? वही तो कला यूज करने की, और क्या है? तो ये जब ये कला है जहाँ पे न दिखते हुए भी वस्तु सामने आ जाती है, आती कि नहीं आती? बंदर निकालो, बंदर, समझ में आएगा? बंदर बनाएगा नहीं, तो बताओ, जब वस्तु सामने नहीं होने पर भी उस वस्तु को बनाया जा सकता है, समझ में आएगा नहीं? तो वैसे ही आत्मा नाम का शब्द सुनने पर आत्मा नाम की वस्तु बनाई जा सकती है। काय से? शुद्ध ज्ञान से। वो शुद्ध ज्ञान है ना, इतनी गजब की चीज़ हमारे पास। मति शुद्ध ज्ञान होता है, समझे कि नहीं समझे? तो वो मति ज्ञान से पहले अर्जन किया हुआ होना, वो भी बता रहे हैं, पढ़ेंगे अपन वो। तो वो शुद्ध ज्ञान में बनाते आता है उसको। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या लिखा है, सो शुद्ध ज्ञान द्वारा जाना जाता है। लाइन भी आ गई। देखो पहली बात आई कि आत्मा जाना जाता है, ये बात पहले प्रूव कर लो। ये प्रश्न मत उठाना कि आत्मा जाना जाता है कि कौन बोलो। अरे हम बोल रहे ना, आत्मा जाना जाता है, पहला पार्ट। कैसे जाना जाता है? वापस इंद्रियों से यूज नहीं होगा, पहली बात। इंद्रिय यूज होगी मतलब मति ज्ञान हो गया, तो इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा।
क्या से जाना जाएगा? शुद्ध ज्ञान से जाना जाएगा, जो इंद्रियों के बाद होता है। समझ में आएगा? विशेष होता है। आगे शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही है, मतलब याद रखना। अब समझा देता हूँ। थर्ड स्टेज कि शुद्ध ज्ञान होगा वो मति ज्ञान से ही होगा। समझा क्या? फिर तो इंद्रिय से जाना कि नहीं? नहीं 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 नहीं, इंद्रिय से नहीं। जैसे मुझे बताओ, आपने जो मटका बनाया वो इंद्रिय से बनाया कि नहीं बनाया? जो मटका बनाया आपने वो इंद्रियों से बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। इंद्रियों से तो अपने शब्द लिए थे। कौन सा? मटका। इंद्रियों से तो अपने शब्द लिए, और जो ज्ञान में बना वो शुद्ध ज्ञान वाला था। समझे कि नहीं? मटका अक्षर कान में जाना वो बोलो मति ज्ञान था। समझे कि नहीं? और अंदर जो मटका बनाया वो शुद्ध ज्ञान में था। तो वो अंदर का जो मटका है वो शुद्ध ज्ञान की रचना है, और जो मटका शब्द सुना वो मति ज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा जो जाना जाएगा वो कैसा? मति ज्ञान के विषय में डिटेल्ड करके शुद्ध ज्ञान होगा। समझ में? आत्मा जाना जाता है। दूसरा पॉइंट शुद्ध ज्ञान से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होगा, मतलब जिसका मति ज्ञान हुआ होगा उसी का शुद्ध ज्ञान होगा। मतलब मति ज्ञान में आत्मा आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या चर्चा होती है? सिर्फ आत्मा की चर्चा। फिर कौन सी करे? सासू ऐसा रहे, बहू ऐसा रहे, बेटा ऐसा रहे, बेटा ऐसा रहे, ये चर्चा करें हम? साधर में ऐसे रहे, वो वैसे रहे, वो तो चर्चा हो रही दुनिया में जितनी चाहिए उतनी। अब यूट्यूब खोलो तो हजारों चर्चा है ऐसे। ठीक है, आत्मा की चर्चा कहाँ है? इतनी स्पेशल, इतनी स्पेसिफिक, इतनी डिटेल्ड और इतनी गजब की चर्चा कहाँ है? और वो तो बहुत कम है ना। अभी मति शुद्ध ज्ञान मिले काय के लिए थी? दुनिया को जानने के लिए मिले थे। मैं तो बोला ही हूँ, खुला हुआ ज्ञान काय के लिए मिलता है? सोचो, हमने बहुत मेहनत से ज्ञान को खोला था आपने। और क्यों खोला था? दुनिया को जानने के लिए। कौन सी चीज़ जानना छोड़ी हमने? ये बताओ। सिर्फ दुनिया में अनादि से जन्म मरण कर रहे, कौन सी जगह पे जन्म नहीं लिया हमने? कौन से काल पे जन्म नहीं लिया? कौन से परमाणु ग्रहण नहीं किए? ये बताओ। सिर्फ क्या जानना बाकी रह गया था? एक ही चीज़ तो जानना बाकी रह गया, वो मैं हूँ बस। और उसको जानने के लिए ज्ञान है। तो अभी चर्चा कौन सी होगी? आत्मा की सिवा कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम आत्मा है। और आत्मा की चर्चा की एलर्जी हो जाए तो फिर आत्मा का भला कोई नहीं कर सकता। उस आत्मा का कल्याण कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, जिसको आत्मा की चर्चा की एलर्जी हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे चर्चा होगी आत्मा की, तो आत्मा की चर्चा क्यों? ये मति ज्ञान का विषय बना रहे हम आपके। समझ रहे क्या नहीं? आत्मा की चर्चा क्यों कर रही है? आपके मति ज्ञान का विषय बने इसके लिए, ताकि फिर तुम उसको शुद्ध ज्ञान का विषय बनाओ, और शुद्ध ज्ञान के विषय के बाद तुम्हारे वो आत्मानुभव होगा। इसलिए समझे क्या नहीं? ये सिर्फ चर्चा मात्र नहीं है। ये आत्मा को, आप जो आत्मा बैठे यहाँ पर, उस आत्मा के मति ज्ञान में आत्मा नाम का शब्द और आत्मा नाम का कंसेप्ट डिलीवर किया जा रहा है, ताकि आप इस आत्माओं को, इन आत्माओं को आत्मा मति ज्ञान में वो आत्मा नाम का शब्द से, वह उस आत्मा नाम के शब्द के मति ज्ञान से वह आत्मा नाम का शुद्ध ज्ञान क्रिएट करे, और उनका मोह का नाश हो। मोह का नाश होगा तो इन जीवों का अनंत कल्याण हो जाएगा। जन्म मरण का अभाव होगा, इनका जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा, संसार ताप का नाश हो जाएगा, अक्षय पद की प्राप्ति होगी। ये सब होगा कैसे? जब वो अपने मति ज्ञान में आत्मा नाम का शब्द सुने, आत्मा का कंसेप्ट समझे, और शुद्ध ज्ञान में उस आत्मा को समझने का प्रयत्न करे, तो उसे जब वो समझे आत्मा को, तो उससे उसका अनंत भव, समझ रहे हैं, अनंत काल संसार से बाहर, समझ रहे हैं, मुक्ति में प्राप्त होगा उसको। ये काम कराने के लिए ये स्वाध्याय होता है। तो स्वाध्याय में कौन से विषय लेने चाहिए? बता। अरे आत्मा के सिवा कोई विषय नहीं आएंगे भैया। अनादि से अपरिचित वस्तु वही है, तू स्वयं से अपरिचित है। दुनिया का अब वो सिखाओ, वो सिखाओ, वो सिखाओ। बेटा तू पागल है, तू एक बार खुद को सीख ले, तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस आत्मा में से तो केवल ज्ञान आता है। सब कुछ उसके अंदर है। क्या को बाहर से सीखना तुझे, बाहर की चीजें? मुझे ये सिखाओ कि आत्मा ज्ञान कहाँ से होता है, बोला आत्मा से होता है। अब कुछ मत सिखाओ, क्यों? अब मैं निकाल लूंगा मेरा। ऐसे होने चाहिए थे हम, समझ में है कि नहीं? एक आत्मा सिखाओ, बाकी कुछ मत सिखाओ, बाकी तो हम खुद निकाल लेंगे अपने ज्ञान से। और दूसरे विषय नहीं, वो विषय लो, वो विषय लो, वो विषय लो, तो फिर बेटा तो हमेशा मांगता ही रहेगा विषय जानने के लिए। एक अपने आप को जान ले, फिर दुनिया में किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें से सब कुछ निकलता है ना। एक ज्ञान वाली वस्तु समझने पर पूरी दुनिया का ज्ञान होता है। समझ रहे क्या नहीं? इसलिए मति शुद्ध ज्ञान, मतलब आत्मा जाना जाता है, आत्मा शुद्ध ज्ञान से जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। ठीक है, 3 चीजें बताए। देखो, वे मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष कहे हैं। समझ में? मति शुद्ध ज्ञान क्या करते हैं? परोक्ष रूप से जानते हैं। आद्य परोक्षम,
प्रत्यक्षम अन्यत्, और फिर उनके विषय स्पष्ट नहीं होने से, समझ में आ गया? मतिश्रुत ज्ञान स्पष्टता से नहीं जानता, इसलिए मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष उस एंगल से भी है, तर्कशास्त्र से भी परोक्ष जा रहे हैं और अवलंबन के कारण भी परोक्ष में जा रहे हैं। आद्य परोक्षम, मतिश्रुत ज्ञान जो होते हैं वे परोक्ष होता है। ठीक है, देखो इसलिए यह आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। देखो विलाइन क्या आएगी, फिर अब आप क्या बोल रहे थे अभी कि आत्मा जाना जाता है, शुद्ध ज्ञान से जाना जाता है, मतिपूर्वक सिद्ध होता है। तो क्या आत्मा जो जाना वो प्रत्यक्ष नहीं जाना? क्या नहीं जानते? प्रत्यक्ष नहीं जानते हम आत्मा को? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष रूप से जानते हैं ये। अब कैसे फिर? तो फिर जाना कि नहीं जाना समझेंगे नहीं हमारे को, वो मत टेंशन ले, बिल्कुल जानने में आएगा तुझे, समझ में आएगा नहीं? उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष क्यों कहा, वो है ना अभी अगले पेज पे है सब एक्सप्लेनेशन, तो याद रखना। लेकिन वैसा नहीं, समझ में आएगा कैसा? क्योंकि तू समझेगा कि पूरा आत्मा समझ में आ जाए, पूरा डिटेल, पूरी उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, नहीं उतने डिटेल नहीं आएंगे क्योंकि तेरे पास ज्ञान ही वीक है। तो अभी मतिश्रुत ज्ञान यूज़ कर रहा है, तो केवल ज्ञान हुआ नहीं तुझे, तो तुझे डिटेल नहीं मिलेगी। लेकिन तो समझ ले कि वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, तुझे आत्मा का परोक्ष ही होगा। नहीं हमारे को प्रत्यक्ष चाहिए। मुझे बता, तुझे अनादि से आज तक कौन सी चीज़ को प्रत्यक्ष जाना? बोल भला बेटा, अनादि से सब चीज़ें परोक्ष यूज़ करते हैं, अनादि तुरंत तुझे प्रत्यक्ष चाहिए, तुझे पर तुरंत प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा। तो अनादि से आदत दीजिए परोक्ष देखने की, तो आत्मा को भी अब तुझे परोक्ष में ही देखना पड़ेगा। समझा क्या कहा? हम तो चाहते कि तू प्रत्यक्ष में देखे, लेकिन तू अपने ज्ञान को परोक्ष बनाकर बैठा, तो देखो आत्मा पे मेरे को परोक्ष में ही दिखाना पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? तो अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष देख ले, समझे कि नहीं? तो सीधी बात है कि परोक्ष रूप से जानने में आएगा, लिखा है वहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा लाइन लॉजिक क्या दे रहे? अवधि मन पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है। देखो अब आत्मा को जानना है, आत्मा को जाना तो काय से जाना, ये प्रश्न है, किससे जाना? तो देखो अवधि ज्ञान और मन पर्याय साइड में हट गए, क्योंकि वो तो रूपी को ही जानते हैं। तो अवधि मन पर्याय को साइड में करो। अब बचे तीन तुम्हारे पास, मति, श्रुत और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान बचे। समझ में आएगा? अगर तुम मति श्रुत नहीं बोलते हो तो वो ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? सीधी बात हो गई। अब देखो उसमें से भी मति ज्ञान जो है वो मुख्यतः से रूपी को ही, समझेगा, पुद्गल को ही, उसको भी साइड में करो। बचा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान। अगर आप बोलोगे शुद्ध ज्ञान से नहीं जाना हमने, समझ में आएगा? मन से नहीं जाना, मन नहीं है वहां पर, तो फिर तो तुम्हारे ज्ञान को केवल ज्ञान बोलना पड़ेगा। तुम्हारे केवल ज्ञान हो गया तुम्हारे। सीधी सीधी बात है, वहां पर शुद्ध ज्ञान है और मन का अवलंबन है। समझ में आएगा नहीं? ये बात पक्की है। देखो लिखा है तथा अवधि मन पर्याय ज्ञान पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है, देखो है ना, और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान द्वारा आत्मा का जानना नहीं, तीन को साइड में कर दिया हमने। ठीक है, तथा आत्मा को स्पष्ट भलीभांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। मतलब आत्मा को जो जाना वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पारमार्थिक प्रत्यक्ष में तो तीन आते हैं हमारे पास। कौन से? अवधि, मन पर्याय और केवल। अवधि मन पर्याय रूपी को पारमार्थिक प्रत्यक्ष जानते हैं और केवल ज्ञान सबको प्रत्यक्ष रूप से जानता है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष से। तो दूसरा प्रत्यक्ष कौन सा हमारे पास? साव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो उससे आत्मा जाना जाता है क्या? वो प्रश्न है नीचे, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। पर बोलना क्या है? आत्मा आपको पारमार्थिक प्रत्यक्ष से जानने में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? पारमार्थिक प्रत्यक्ष यूज नहीं होगा वहाँ पर। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो जाए तो अवधि ज्ञान मन पर्याय केवल ज्ञान में ही है, हमारे मति शुद्ध ज्ञान वालों को नहीं है। ठीक है, देखो आत्मा को पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी नहीं और समय प्रत्यक्ष भी नहीं, फिर कौन सा प्रत्यक्ष? जानते तो है आत्मा, हाँ बराबर, फिर क्या कहेंगे? वो तो अब वही तो उत्तर है, पढ़ेंगे अपन। तो प्रश्न तो वही है ना, प्रश्न वहाँ से, प्रश्नकर्ता का प्रश्न यहाँ से ही उठा है, वही तो प्रश्न उठा रहे। क्या है वो एग्जैक्टली? हमारे समझ में नहीं आ रहा। पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, साव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है, और फिर आत्मा दिखती है, मति शुद्ध ज्ञान है कि मन है, एक तो बहुत सारे प्रश्न है ना उसके, उसी करते है और टोटल मर्जी बराबर प्रश्न डाल डाल के सॉल्व करते जा रहे। देखो तथा जैसे नेत्राधिक से वर्णाधिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशाधिक नहीं जानते हैं, इसलिए साव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है।
क्लियर आ गया उस पर भी? मतलब बोलो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्या? पे नहीं है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्या? वो भी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी नहीं है आत्मा और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं। जो आत्मानुभव का काल है उसमें आत्मा पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से भी जानने में नहीं आ रहा है और सामव्यवहारिक क्यों नहीं? क्योंकि उसके आत्मा के प्रदेश तो मैं क्या, जैसे नेत्र के सामने आंवला है जो स्पष्ट है, वैसे आत्मा के प्रदेश एकदम स्पष्ट नहीं दिखेंगे तुम्हारे पास। समझ में आया? यदि स्पष्ट दिखने लग जाए तो फिर केवल ज्ञान की जरूरत ही क्या है बताओ? फिर केवल ज्ञान के और ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या अंतर रहेगा? समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, आत्मा कितने प्रदेशी? असंख्या। देख पाएगा तू तेरे मतिश्रुत ज्ञान में? बता, इतनी डिटेल देख पाएगा तू? सीधी बात है, कैपेबिलिटी नहीं तेरे ज्ञान की। समझ में आएगी नहीं? तो ज्ञान देखो कैपेबिलिटी में है तो बहुत सारी, लेकिन अभी बहुत कमजोर बना के रखा है ना ज्ञान को। हमने थोड़ी बनाया, हमने बनाया, तूने ज्ञानावर ने बनाया, उसको भी तूने बोला था कमजोर बनाने को। समझे कि नहीं? कोई बनाता नहीं है। हमारे को ज्ञान का रुचि कितनी थी बताओ? कितना ज्ञान की वैल्यू दी हमने हमारे ज्ञान को इतना वीक बनाया। बताओ दिन भर में हमारे ज्ञान के लिए कितना समय है और पुद्गल के लिए कितना समय? बताओ भला, डिवाइड करो। कोई वैल्यू ही नहीं ज्ञान की हमारे जीवन में। ज्ञानावर में तेज नहीं होंगे हमारे, ज्ञान वीक नहीं होगा। पढ़ो देखो, तो दोनों प्रत्यक्ष तो गायब हो गए है ना। आगे 46 यहाँ पर तो क्या करना होगा? आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। देखो क्या लिखा, ये उत्तर है यहाँ पर। जो आत्मा का अनुभव होता है वो कैसे होता है बोलो? परोक्ष होता है। कौन सा वाला? आगम अनुमानादिक। समझ में आया कि नहीं? आगम से होगा या अनुमान से होगा? समझ में? तो उससे होगा, लेकिन तो वो उससे हो गया तो वो परोक्ष रूप अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आत्मा जानने में आएगा तो परोक्ष रूप से ही आएगा, प्रत्यक्ष से नहीं आएगा। समझ में? तो फिर तो गलत बात हो गई। फिर तो यार मुझे जानने में नहीं आता। तो मुझे दुनिया में तुझे कौन सी चीज़ प्रत्यक्ष जानने में आ रही बेटा? वैसे भी तुझे नहीं, मुझे पत्नी, मेरी बच्चा, मेरा गाड़ी, बंगले प्रत्यक्ष जानने में तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुझे कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। और जीव दिखा तुझे, कर्म दिखे, उसके 8 कर्म दिखे, उसको पुद्गल शरीर दिखा, उसके मनमूत्र दिखे, कुछ दिखा क्या? वहाँ पर तो कुछ जानता नहीं। तो दुनिया में तो आत्मा के बारे में कहाँ जानता है? यहाँ पर तो भी तो एक बार सर्वज्ञ की वाणी है, वो वाणी सुनकर अंदर देखने लग जाए, अनुमान करने लग जाए, पूरी क्लैरिटी आती है रियलिटी वाली। समझ में है कि नहीं? बाहर तो एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं हमारे पास। कौन थी? मैं तो बोलता हूँ ना, मिथ्या दृष्टि जी के एक चीज़ तो भी डिटेल में जानता है क्यों? मुझे होता है एक भी चीज़ तो है कि नहीं? देखो जब टेबल है, चेयर है, तो सब तो जान रहे हैं अपना। तुझे कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। पुद्गल है, आकाश के प्रदेश है, धर्म है वहाँ पर। समझ में है कि नहीं? परमाणु है, स्कंद है, त्याहार वर्गणा है, ये रोशनी है जो कि पुद्गल परमाणु है, चमक रहे। कुछ समझ में आया कि तुझे? कुछ दिखा क्या? नहीं बताओ मुझे। तो चेयर दिखती है हमारे को, परमाणु नहीं दिखता, प्रकाश नहीं दिखता। बता ना अंकुर जी ने, प्रकाश तो दिखा ही नहीं हमारे को जो प्रकाशित हुए थे। समझ ना, वो कहाँ दिखा? तो मुझे तो अज्ञानी को यूँ भी कुछ दिखता नहीं, मिथ्या दृष्टि को। तो मैं क्या, उसके लिए तो पूरी दुनिया परोक्ष है वैसे भी। लेकिन आत्मा जो जानेगा वो आगम से परोक्ष होगा या अनुमान से परोक्ष होगा। लेकिन वो जो आगम और अनुमान से परोक्ष है वो प्रत्यक्ष जैसा है, जिसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बताएंगे अपन, आगे पढ़ेंगे। आत्मा का आनंद जब आएगा, हाँ वो ही लिखा है नीचे। प्रत्यक्ष होगा। हाँ तो वो लेकिन वो कैसा प्रत्यक्ष है? वो परोक्ष वाला ही प्रत्यक्ष है। उसको याद रखना। मैं आपको बताऊँ, जैसे एक सामव्यवहारी प्रत्यक्ष था हमारे पास, बराबर है कि नहीं? बराबर है। जो प्रत्यक्ष नहीं होते हुए प्रत्यक्ष है, वैसे ही ये भी है। ये वैसे प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये परोक्ष ही, लेकिन इसको हम स्वानुभव प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो इसको भी कहा गया है नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलिए। कौन सा ज्ञान होता है मुनिराज को? बस खत्म, अलग थोड़ी है। प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। देखो रोहित भाई का प्रश्न है कि मुनिराजों को भी परोक्ष है क्या? प्रत्यक्ष अनुभव नहीं उनको? प्रश्न क्या समझा? उत्तर दो। मुनिराज को स्वानुभव दशा में जब वो आत्मा में लीन हो रहे हैं जंगलों पर, पहाड़ों पर, समझे, तो उनको आत्मा परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? बता क्या है? परोक्ष ही है। हाँ, प्रत्यक्ष करने के लिए निकले हो। समझे? प्रत्यक्ष सबके केस, देखो मैं आपको बताऊँ,
सब जीव है ना, है कि नहीं? सबके लिए सेम रूल है। कषाय मंद है, जीव तो जीव ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, समझ रहे? और शैवक्षम ज्ञान ही है। 12वें फिर क्या अंतर होता है? चौथे गुण स्थान, छठवें सातवें गुण, क्या क्या अंतर है? कषाय डाउन, बस इतना ही थोड़ा फर्क है, और क्या फर्क है? समझ में? ज्ञान में कुछ विशेष उगाड़ होता है क्या? कुछ नहीं होता। 12वें गुण स्थान पर सेम ज्ञान रहता है ऑलमोस्ट, समझे कि नहीं? ज्ञान तो सेम ही रहता है। छदमस्त छदमस्त थोड़ा बहुत होगा, क्या होता है उससे? छदमस्त रहें दोनों भी, मतिश्रुत ज्ञान वाली है ना। मुनराज को अवधि ज्ञान हो जाता है कि तुरंत, मनोपरि ज्ञान हो जाता है क्या? जरूरी थोड़ी सबको होता है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज्ञान तो सेम ही है हमारे जैसा। तो मुनराज को भी वहाँ पर परोक्ष रूप ही ज्ञान होगा आत्मा का। अब इससे थोड़ा मन उतर जाए हमारे, कह रहे यार अंदर भी परोक्ष चाहिए, टेंशन मत लो, अभी आने लगता है, अधूरे में मत छोड़ के चल जाना। देखो पर यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। देखो वर्ड क्या है, बहुत गजब लाइन है। उसको भी अपन आगम प्रमाण परोक्ष बोल रहे हैं, तो वो तो ठीक है, मतलब इसके अनुसार समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अपन परोक्ष कैसे बोलेंगे? हाँ मैं बताता हूँ। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष ही होगा, जो भी गणी है ओषध माजा भी ना, तो लगता है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है हमारे को। जिसने आत्मा का अनुभव किया उसको ऐसे लगता है कि मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ आत्मा को, परंतु प्रत्यक्ष होता नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सीधी बात है ना, तुमको कितने डिटेल पता है आत्मा की, एकदम माइन्यूट। क्योंकि देखना तुमको आत्मानुभव हुआ, वो भी कैसे चेक किया? सुख जो उत्पन्न हुआ वहाँ से चेक किया है तुमने, समझे नहीं? वो उस स्वस्थ अनुभव का अनुभव हुआ, ये कैसे पता चला? वहाँ पे जो सुख की उत्पत्ति होती है ना, उससे, बस इतना ही। अब लिखा ही नहीं चाहिए पढ़ना। जो सुख आया ना, उससे समझ में आ रहा है कि आत्मा जानने में है। सुख से मैच किया उसको, और कोई मैचिंग नहीं है। क्योंकि वहाँ पे दिखता क्या है? जैसे दृष्टांत है, वो आम का भी दिया है उन्होंने। आम जो आनंद आ रहा है तुम्हारे को, समझ में आया कि नहीं? वो आनंद जो है वही अनुभव है, समझ लेना। तो यहाँ पर जो आनंद आया वो आत्मा है, ऐसा समझ, ऐसा है ऐसा ही। क्योंकि उसके डिटेल जानने में नहीं आएंगे, समझ में आया? उसके डिटेल जानने में आ जाए तो वो ज्ञान कुछ तो भी विशेष है हमारे को। कौन सा विशेष ज्ञान? मति श्रुति ही ये तो है, समझ में आया कि नहीं? हम ठीक है बराबर, हाँ वो तो प्रत्यक्ष है ना। फिर मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको, आनंद से ही तो हमने स्वानुभव को मैच किया है। आनंद से ही जो स्वाद आया है वो तो हमारे प्रत्यक्ष में, क्या बोल रहे, हमारे को आनंद आया ऐसे समझ में है क्या आत्मानुभव हो रहा है, समझे कि नहीं? वही तो हमारे पास। तो फिर बताओ, तुमने अनुभव, प्रत्यक्ष क्या हुआ तुम्हारे को? आनंद हुआ प्रत्यक्ष। समझ में आया कि नहीं? आत्मा नहीं प्रत्यक्ष हुआ है, आनंद प्रत्यक्ष है। समझ में आया कि नहीं? और भैया आपने जो बोला डिटेल में नहीं जानता, जिसे केवल ज्ञानी अनंत गुणों को जानता है, हाँ वो अनंत गुणों को नहीं जानता है, वो भी एक कारण है। हाँ फिर वही तो कारण है, और क्या कारण है? वो अनंत गुणों को एक साथ उसके पास, मुझे तो उसके पास ज्ञान ही इतना वीक है। तो वो आत्मा की, देखो मैं आपको बताऊँ एकदम छोटी सी बात, रुक जाओ मैं आपको बता रहा हूँ। ये दृष्टांत से आपको समझ में आ जाएगा। दृष्टांत ध्यान में आ गया। एक बच्चा है, बालक, ठीक है, कितने का? 2 महीने का पकड़ा, ठीक है, 2 महीने का बालक है। अब उसको हमने 2 चम्मच में रस लिए, क्या है, एक में आम रस लिया और एक में नींबू का रस लिया, ठीक है, और उसको चटाया। तो आप उसके एक्सप्रेशन देखते हो कि नहीं? मालूम है, हम तो खेलते थे बच्चों के साथ, वीडियो भी निकालते थे। उसको नींबू चटा के वैसे करता था ना, देखिए आपने कोई वीडियो? ऐसे करता है वो। मुझे बताओ, उसको पता है कि कौन सी चीज़ खाई उसने? लेकिन खट्टी है ये समझता कि नहीं वो? सेम केस है। और मीठा आम रस दिया तो समझ में, तो कैसा समझ में? तो पसंद आती है उसको चीज़। तो मुझे बताओ, उसको आम है, मैंगो है, अल्फांसो है, नो 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 नथिंग। फ्रूट है कि सब्जी है कि अनाज है कि विटामिन है कि क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अच्छा है। इतना समझ ना, वही दशा है। हमारा ज्ञान बालक जैसा नहीं है। हम बालक नहीं क्या अभी? केवल ज्ञान हमने बालक नहीं, हम कितने छोटे से बच्चे। तब मैं दृष्टि को भी बच्चा ही कहा ना।
तो बस इतना चाहिए उसको, ये तो पता है कि ये स्वाद आत्मा का है, समझ में क्या है, लेकिन उसकी डिटेल्स फीचर्स जैसे वो अल्फांसो है कि लंगड़ा है कि क्या है वो कुछ पता नहीं है, लेकिन समझ में आ गया, उसको ये पता है ये स्वाद अच्छा है, दिस टेस्ट वेरी गुड, समझ में आ गया नहीं। मुझे बताओ उसको माँ की भी पूरी डिटेल मालूम, नाम मालूम उसको माँ का, लेकिन टच को समझ जाता है वो माँ के, समझ में आ गया नहीं। तो उसको डिटेल्स नहीं पता लेकिन अनुभव है उस चीज़ का, समझ में आ गया। वही केस है यहाँ पर आत्मा की भी, कि उसको आत्मा की पूरी डिटेल्स नहीं पता लेकिन उसका अनुभव पता है उसको, कैसे टेस्ट से, ये टेस्ट आत्मा की ही है, ये निराकुलता, ये आनंद, ये आत्मा की है, समझ में आया कि नहीं। ये बात है, क्योंकि आप बोलोगे कि उसकी डिटेल क्यों ना, वो ज्ञान, उसका ज्ञान ही बच्चे जैसा है ना, तो पूरी डिटेल कैसे जान पाएगा, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं है। ये तो प्रश्न है हमारा, याद रखना, इतना याद रखना कि सिर्फ टेक्निकली सिद्ध कर रहे हैं हम कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जब आप अपने अंदर जाओगे तो आपको वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं आत्मा को नहीं जानता, परोक्ष लगेगा ही नहीं, वो प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होगा, वो तो खुद के लिए है। स्वानुभव मतलब क्या हो जाता है, देखो मैं बोलता हूँ, मुझे मेरा आत्मा दिख गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की लेवल इतनी गजब की हो जाती है कि मुझे किसी का डर ही नहीं लगता, ना किसी का भय लगता है, ना डर लगता है, ना कोई वांछा रह जाती है, समझ में निश्चय कितनी कांक्षित। और जिन धर्म के ऊपर अगाढ़ श्रद्धा हो जाती है, रुचि हो जाती है ना, और मरण के भय दूर हो जाते हैं, शरीर आदि सब परद्रव्य दिखने लग जाते हैं, किसी की रुचि नहीं बचती, इतना सब हो जाता है मेरे अंदर, कोई चीज़ डरा नहीं सकती, रुला नहीं सकती, इतना गजब का काम हो जाता है, समझ में आएगा नहीं, इतना सब हो जाता है उसके अंदर। अब वो सिर्फ इतना है कि हम उसको आगम से सिद्ध करना चाहे या टेक्निकली सिद्ध करना चाहे तो परोक्ष में हो जाता है, क्योंकि आप उसको प्रत्यक्ष बोलो तो बहुत गड़बड़ है, फिर तुम्हारा, फिर याद रखना, फिर ज्ञान वीक है तुम्हारा, तो पता ही नहीं प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष याद रखना, तुम अगर स्वानुभव को प्रत्यक्ष बोल दोगे, याद रखना, फिर केवल ज्ञान और स्वानुभव में क्या डिफरेंस कर पाओगे तुम, समझ में आएगा नहीं। केवल ज्ञान जैसे महान जबरदस्त ज्ञान को चेक ही नहीं कर पाओगे तुम, उसको ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, इसलिए केवल ज्ञान और स्वानुभव में जमीन आसमान का अंतर है, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, ये याद रखना। केवल ज्ञानी भी आत्मा को जानते हैं और आत्मानुभवी भी आत्मा, छद्मस्त आत्मानुभवी जी भी आत्मा को जानते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन याद रखना, टेस्ट दोनों एक ही जानते हैं, केवल ज्ञानी जो टेस्ट का आत्मा जानता है वही छद्मस्त ज्ञानी जी भी, सब अनुभव वाले जी भी वही टेस्ट वाला जानते हैं, टेस्ट सेम है, डिटेल्स में फ़र्क है, समझ में आ गया। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप